आज कार्यक्रम समस्त स्वागत। आज आम आलोचना करबा बीपीएससी 110 पेपर चैप्टर 3 विषय पढ़ा जार शीर्षक होउची जागतिक अर्थनीति एवं आर्थिक स्थापत्य इंग्रजी में कहले द ग्लोबल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। विश्व राजनीति विषय जते आम आलोचना कर स्वतः प्रकृत मन को चली आसे विश्व अर्थनीति विषय में। समग्र विश्व वर्तमान जगतीकरण जुगरे आंतर्निर्भरशीलता द्वारा आरंभ होईची एक नूतन अर्थनीति जहां विश्व अर्थनीति बा जागतिक अर्थनीति नाम अभिहित करा जाए। तो जागतिक अर्थनीति कौन? साधारणतः जागतिक अर्थनीति बा विश्व अर्थनीति कहले अंतर्जातीय स्तर में अर्थ बा मुद्रा आकार एकक द्रव्य बा सेवार आदान प्रदान को बुझाई थाए। तो विश्व अर्थनीति केबे आरंभ हैला यदि इतिहास पुंखानुपुंख भाव देखा जाए तेबे जेते कॉलोनियलिज्म बा उपनिवेशवाद एवं इंपीरियलिज्म बा साम्राज्यवाद आरंभ हैला सेबेटा ही विश्व अर्थनीतिर मूलदुआ पड़िथिला बोली कहले भूल हेबो नाही। कारण जदि देखा जाए जे यूरोपीय राष्ट्र माने निजर उपनिवेश विभिन्न राष्ट्र में प्रतिष्ठा करी सेही राष्ट्र बजार संबल आपको व्यवहार कर निजर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने सहित विश्व अर्थनीति क्षेत्र में निजर दबदबा बा गुरुत्व जाहिर करथिले। तेणु इंपेरियलिज्म एवं कॉलोनियलिज्म यही दुईटी आदर्श विश्व अर्थनीति को प्रतिष्ठा करिबार अनेक मात्रा रे सहायक होइथिला। वर्तमान परिप्रेक्षी में जदि आमे देखिबा तेबे विश्व अर्थनीति बा जागतिक अर्थनीति विषय रे आलोचना करिबा एकांत अपरिहार्य। काहेकि तार कारण हेउची 2008 एवं 9 विश्व रे जो आर्थिक संकट देखा देइथिला एवं अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति बा पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जेतेबेले निजर स्लोगान देथिले अमेरिका फास्ट एवं समयानुक्रमे दक्षिण राष्ट्र गुड़िक विकासमुखी राष्ट्र गुड़िक जेते विकसित राष्ट्रपति अर्थनीति क्षेत्र में एक आह्वान प्रदान कले समयानुक्रमे एक डिबेट बा तर्कर अयमारंभ हैला नॉर्थ बनाम साउथ विकसित बनाम विकासमुखी सेही परिप्रेक्षी में जागतिक अर्थनीति बा विश्व अर्थनीति विषय में आलोचना करिबा एकांत विधेय बा एकांत युक्तियुक्त। तो विश्व अर्थनीति विभिन्न पर्याय विश्व अर्थनीति गति करिछि। आज आम जो विश्व अर्थनीति को देखुचे ता समयानुक्रमे ही सृष्टि होइछि। गोटे दिन में विश्व अर्थनीति तत्काल निजर कर लेउटाई नाही। तो प्रथम जदि देखिबा प्रथम पर्याय को कहा जे एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म बा वाणिज्य युग एवं यही ताहार समय सीमा 1550 मसीहा पर्यंत यही युग बा यार अन्य नाम हेउची आर्ली कैपिटलिज्म बा प्रारंभिक पूंजीवाद किंबा ट्रेड कैपिटलिज्म बा वाणिज्यिक पूंजीवाद। कहना यही समय रे वाणिज्य द्वारा गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र सहित वाणिज्य करबा द्वारा एक नूतन अर्थनीति आरंभ होइथिला एवं यही समय रे एक नूतन चिंताधारा विकास होइथिला। विश्व विभिन्न राष्ट्र माने परस्पर सहित जोड़ी होइथिले केवल वाणिज्यर लक्ष्य नहीं एवं इंटर कॉन्टिनेंटल शिपिंग फैसिलिटी यह आहरी प्रोत्साहित करथिला। शिप माध्यम जहाज माध्यम गोटे राष्ट्र व्यवसाय अन्य राष्ट्र सहित सुदृढ़ व मजबूत हो पारिथिला एवं समयानुक्रमे ट्रांसनेशनल ट्रेड बा गोटे राष्ट्र सीमा अतिक्रम करी गोटे राष्ट्र निजर वाणिज्यिक साम्राज्य को अन्य राष्ट्र में पहुंचाई पारिथिला। तेणु ये जो एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म रे प्रथम थर पाई विश्व अर्थनीति को गुरुत्व प्रदान करा जायथिला। एहा पूर्व राष्ट्र माने निजर अर्थनीति को निज राष्ट्र मध्य रे सीमित बा सीमाबद्ध करी रखुथिले। किंतु जेते वाणिज्यिक युग आरंभ होला वाणिज्य विभिन्न राष्ट्र माने अन्य राष्ट्र मानक सहित वाणिज्य संपर्क प्रतिष्ठा करिया को लागिले बा वाणिज्य रे लिप्त हेले तेबे एक नूतन अर्थनीतिर शुभारंभ होइथिला। ए क्षेत्र में यदि देखा जाए
तेबे सप्तदश शताब्दी बेलू प्रायतः विश्वर सबु स्थान आम देखा पाऊे यूरोपीय राष्ट्र मान गुरुत्व। तेणु ए क्षेत्र में जब उदाहरण नि जाए तेबे आम देखा पाइबा आम देश भारत को चारोटी कंपानी निजर वाणिज्यिक पेंठस्तरी करने आसीथिले एवं सेमाने परस्पर सहित प्रतियोगिता लिप्त थिले। तन्मध्यरु प्रमुख थिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी एवं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी, जदिओ पोर्तुगाल एवं डच ईस्ट इंडिया कंपानी मध्य आम देश को आसबार नजीर रही। किंतु फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी यही दुईटी कंपानी मध्य समयानुक्रमे अनेक युद्ध संगठित है, वाणिज्यिक प्रतियोगिता है एवं सर्वशेष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी ही आम देश में तिष्ठि रहा। तेणु केवल भारत में नुहे एशिया आफ्रिका और दक्षिण अमेरिकार अनेक राष्ट्र यही राष्ट्रगुड़िकर यूरोपीय राष्ट्रगुड़िकर कंपानी माने निज वाणिज्य वृद्धि कले, निज वाणिज्य को मजबूत करने सहित निज अर्थनीति को दृढ़ कले। तेणु वर्तमान जगतीकरण जुग जदि देखा तेबे बहुराष्ट्रीय कंपानी माने जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म यूरोपीय कंपानी गुड़िक निजे अनेक मात्रा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले एवं सेमानकर मुख्य लक्ष्य थिला लाभांश आय अधिक अधिक आय करबा एवं लाभ कमेबा, ता सहित विश्व अर्थनीति को निज हाथे रखिबा, निज नियंत्रण रे रखिबा। तापर अन्य एक विकास घटिला यूरोपीय समाज रे जहार नाम होची मोनार्किकल स्टेट्स बा राजतंत्र। एवं राजतंत्र प्रतिष्ठा होता यूरोप रे से यूरोपीय राष्ट्र माने निजर राजा मान निर्देश रे विभिन्न राष्ट्र निजर वाणिज्यिक व्यवसाय वृद्धि करने को लगिले। एवं आम समस्ते जाचे राजनीति विज्ञान जो विभिन्न प्रकार सरकार विषय में पढ़ा जाए तन्मध्य मुख्य होउछि राजतंत्र। एवं राजतंत्र रे राजा ही शासन चले एवं राजा एवं तांकर कोटरी जो शासन परिचालना करती से माने ही अधिक अधिक अंतर्जातीय दृश्यपट में निजर वाणिज्यिक स्थिति मजबूत करने अनेक पदक्षेप ग्रहण करथिले। तेणु मर्केंटाइलिज्म केवल एक आदर्श नुह, यह अनेक नीति समूह एक एकक अटे जहा को अवलंबन करी राष्ट्र माने निज निज मध्य प्रतियोगिता करी निज कंपानी मान द्वारा प्रतियोगिता करी समग्र विश्व रे निज वाणिज्यिक स्वार्थ को साधन करने व्यस्त थिले। तेणु एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म आर अनेक गुड़िए वैशिष्ट्य अच्छी। जो वाणिज्यिक जुग जहाँ यूरोप रे प्रथम आरंभ है एवं धीरे 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 समग्र विश्व को व्यापा लगिला, यह केते गुड़िए वैशिष्ट्य रही। प्रथम वैशिष्ट्य होउछि एमाने बा एही समय रे गोल्ड सिल्वर एवं अन्य गुरुत्वपूर्ण धातु राष्ट्र मालिकाना रे रहे एवं ताहा ही संपत्ति बा पुंजीर सूचकांक भावे परिचित हुए। तो अनेक राष्ट्र बा समस्त राष्ट्र अधिक अधिक यही प्रकार धातु गुड़िक आय करी निज पाखे रखी विश्व अर्थनीति को निज निज नियंत्रण को आनिबा चेष्टा करुथिले। द्वितीयतः यही मर्केंटाइलिज्म जुगरे राष्ट्र अधिक अधिक रप्तानी करने चेष्टा करे एवं आमदानी कम करे, जहा द्वारा वाणिज्य निज पक्ष रखे एवं राष्ट्र माने अधिक अधिक रप्तानी करने द्वारा अधिक अधिक आय करती एवं अर्थनीति को निज पक्ष को आनिबा को संभव हुअंती। एवं यही प्रकार अर्थनीति रे गोटे सीमा रही थाए, अपर लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। जेतेबे स्टैग्नेशन पीरियड को चली आसे से अपर लिमिट को छुई जाए मर्केंटाइलिज्म जुगरे ताहापे से अर्थनीति घुषुड़ पड़ियार मध्य नजर रही। गोटे अपर लिमिट बा कैपिंग रही थाए, यही पर्यंत ही ये अर्थनीति विकास कर पारिबो। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउछि यही आर्थिक जुगर द लार्जर द पॉपुलेशन द स्ट्रॉन्गर एंड सेल्फ सफिशिएंट विल बी द स्टेट।
तेणु यही समय कह जाउथिला जो राष्ट्र जनसंख्या जिते अधिक से राष्ट्र से मजबूत एवं से राष्ट्र सर्वदा चेष्टा करे जे किपरि भावे से राष्ट्र जनसाधारण आगुक आगुक बढ़िबे एवं आत्मनिर्भरशील होई पारिबे। आत्मनिर्भरशील हेबा द्वारा से माने कौन करिवे ना निज अर्थनीति को निजे सुदृढ़ करने सहित विश्व राजनीति तथा अर्थनीति को निज नियंत्रण को आनी पारिबे। अन्य एक वैशिष्ट्य होचे राष्ट्र किंबा राजतंत्र राजा बा राणी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। कहीं आम आगु आलोचना करिचे जे राजतंत्र एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिला एवं आमे मध्य जदि उदाहरण नबा तेबे आमे देखिबा को पाइबा जे जेते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आसीथिले सेते से माने राणी को अनुमति नहीं जहांगीर को राजदरबार को आसीथिले सर थॉमस रो और सर विलियम हकिन्स जे हमको एठी व्यवसाय करबा को सुयोग दिया जाओ। तो राजतंत्र जदियो 1857 मसीहा विद्रोह पर राजतंत्र सीधा सड़क समस्त क्षमता निज हाथ को नहीं थिला तार अर्थ नुहे जे जेते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आसीथिला सेते राजतंत्र समर्थन नथिला और स्वीकृति नथिला। तेणु राजतंत्र रे समस्त क्षमता जणे राजा हाथ में न्यस्त रहुथिबारु एही वाणिज्यिक जुग रे एज ऑफ मर्केंटाइल जुग रे अधिक अधिक कंपनी माने विश्व दरबार विभिन्न राष्ट्र रे निजर वाणिज्य प्रतिष्ठा करियारे सहायक होइथिले। एवं एही मर्केंटाइलिज्म एज आगुरु थिला द्रव्य देबा नेबा व्यवस्था ताको हम इंग्रजी कहंती बार्टर सिस्टम। जदि जमे किछि किनिबा को चाहूची तेबे से गोटे द्रव्य माध्यम आ गोटे द्रव्य ही प्रदान करुथिला। किंतु मर्केंटाइलिज्म जुग आरंभ हेबा द्वारा द्रव्य देबा नेबार व्यवस्था रे एक फुलस्टॉप लागिला बा एठी समाप्त हैला बार्टर सिस्टम एवं नूतन वाणिज्यिक जुग जो एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म आरंभ हैला से एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म एबे देखा गला जे द्रव्य स्थान रे अन्य एकक बा मानक रो दबा नबा व्यवस्था चलिला जोटा में प्रथम आलोचना करिछि जे गोल्ड सिल्वर यही सब गुरुत्व धीरे धीरे बढ़िया को लागिला। देन करेंसी बिकम पाइवटा आगु बाटर सिस्टम थिबारु कौन सी करेंसी बा मुद्रा रो विनिमय हेउ नथिला देबा नेबा हेउ नथिला। किंतु मर्केंटाइलिज्म जुग आरंभ हेबा द्वारा मुद्रा रो देबा नेबा मुद्रा रो प्रचलन आरंभ हैला। गोटिए जिनिस बदलावे आ गोटिए जिनिस देबा पड़िला नाही तेउ गोटिए जिनिस बदलावे अन्य व्यक्ति मुद्रा दे दे सी जिनिस किनि पारिला। तो बार्टर सिस्टम पे जो बाध्यबाधकता थिला ये जिनिस आवश्यकता रो अर्थ अन्य जिनिस देबा को पड़िबो ता दूर हैला बा लोप पाइला। तेन वैदेशिक वाणिज्य उपर अधिक मात्रा रे गुरुत्व दिया गला। अधिक अधिक बाजार अर्थनीति बाजार को विश्व बाजार को नियंत्रण करबा पई यूरोपीय राष्ट्र माने परस्पर मध्य प्रतियोगिता रे लिप्त रहिले। स्ट्रेस ऑन फॉरेन ट्रेड देन नेशनल ट्रेड आगु राष्ट्र मध्य रे देश मध्य रे बा देश भीतर व्यवसाय उपर गुरुत्व प्रदान करा जाउथिला। किंतु जेते मर्केंटाइलिज्म जुगर आरंभ हैला सेते राष्ट्र माने देश भीतर निज व्यवसाय को सीमित करी विदेश रे निज व्यवसाय को वृद्धि करबा को लागिले। एवं केतेक मध्य कहंती एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म हेउची आविष्कार जुग बा उद्भावन जुग। यही समय रे अनेक गुड़िए स्थलभाग मध्य आविष्कार करा जायतिला। उदाहरण स्वरूप भास्को डा गामा एवं कोलंबस यही समय रे निज आविष्कार योजनार आरंभ करथिले। एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण हैला जे आगे आमे चिंता करूथिले कौन सी चिंतन प्रक्रिया आम मस्तिष्क को प्रभावित करि पारु नथिला जहा प्रतिष्ठित थिला ताको आमे ग्रहण करूथिले। किंतु एही एज ऑफ मर्केंटाइलिज्म रे आरंभ हैला रैशनैलिटी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इंक्वायरीज प्रथा परंपरा मूल्यबोध ए सब रहिबा सहित मनुष्य ता विवेक को व्यवहार करी अनेक अनेक विषय चिंता करबा को लागिला। पुंखानुपुंख तर्जमा कला परे जेतेबे मनुष्य अनुभव कला जे प्रकृत रे सठिक सेते ही मनुष्य ताको ग्रहण करबा को लागिला।
ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ମେକାନିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିପିଂ, ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର, ନୂତନ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମର୍କାଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ପରେ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେସର୍ସ ଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ বা ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍। ଲେସର୍ସ ଫେୟାର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଲୋନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ତେବେ ସେ ତାର ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିପାରିବ। ଏକୁଟିଆ କିପରି ଛଡ଼ାଯିବ? ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଯୁଗ ବା ଲେସର୍ସ ଫେୟାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଦିଆଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲେସର୍ସ ଫେୟାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତାହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଲେସର୍ସ ଫେୟାର ଥିଓରି ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ମର୍କାଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଏବଂ ଲେସର୍ସ ଫେୟାର ପରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା, ଆର୍ଥିକ ଯୁଗର, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଆମେ ମର୍କାଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଏଜ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଡିସ୍କଭରି ଆଉ ଇନଭେନ୍ସନ୍, ଏହି ଯୋଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କଭରି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଜାର ଖୋଜିକି ବାହାର କରାଗଲା ଏବଂ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେସିନ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ରିଟେନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଏହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଗରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଉତ୍ପାଦନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ବଢ଼ିଲା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ଏବଂ କନଜମ୍ପସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା, ତା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତା ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପଭୋଗ ବା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦନ। ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ କନଜମ୍ପସନ୍ ଦୁଇଟି ଲାଇନରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସମାନ୍ତର ଭାବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପର କ୍ୟାପିଟା ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ এই ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସକୁ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଦେଖିବା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ କହୁଥିଲେ ଏ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ରିଟେନ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୁର୍ଜୁଆ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସର୍ବହରା। ବୁର୍ଜୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ପ୍ରୋଲେଟାରିଆଟ, ସର୍ବହରା, ଯେ ସବୁ କିଛି ହରେଇଛି,
ଯାହାର ବଣ୍ଟନ ବା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। The proletariats have an important element of the production, but practically they do not have any control over the production. ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମାଲିକାନା ବୁର୍ଜୁଆ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ବା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ବ୍ରିଟେନରେ ନୁହେଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସମାଜ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗ ସମାଜ ଥିଲା ବାଲା ନଥିଲା ବାଲା, ଶୋଷକ ଶୋଷିତ, ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଜଣେ ଧନୀରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଲେଟୋରିଆଟ ଏବଂ ବୁର୍ଜୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଖାଇ ଥିଲା, ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା ଏବଂ ସମାଜ ବିଭାଜନ ଆଡକୁ ଗତି କଲା ବୋଲି ମାର୍କ୍ସିଆନ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ, ନୂତନ ନୂତନ ଖବରକାଗଜ ତଥା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଛପାଗଲା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଜ୍ଞତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯାଦୁ ବିଶ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସର ଉଦ୍ଭାବନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ ୟୁରୋପରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁନ୍ନତ ତଥା ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ନଥିବା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ, ମାନବିକ ଅଧିକାର କଣ, ଆଇନର ଶାସନ କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସମାଜର ଏହି ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ରିଟେନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ। ଯଦିଓ କୁହାଯାଏ ବ୍ରିଟେନ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଏବେ ଏପରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଅନେକରୁ ଅନେକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟେନର 1832 ମସିହା, 1867 ମସିହା, 1884 ଓ 85ରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥକୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ ନେସନ୍ସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ପାରିଥିଲା କହିଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବା ଶ୍ରମ ବଣ୍ଟନ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲା, ଲୁଗାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲା, ଲୁଗାକୁ ଶୁଖଉଥିଲା, ଲୁଗାକୁ ନେଇକି ବଜାରରେ ବିକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ବଦଳିଛି। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ନୀତି ଆଜି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଚୁଆଲ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବନୁଛି ବା ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବନୁଛି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମକୁ ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, କିଏ ଚକ ବନଉଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଷ୍ଟେରିଂ ବନଉଛି, କିଏ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛି। ତେଣୁ ଶହ ଶହ ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଇକୋନୋମିଜ ଫଲୋ ଦ ପାଥ ଅଫ କମ୍ପାରେଟିଭ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ in order to register growth and prosperity. Comparative advantage, there must be competition. ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବ ଅର୍ଥନୀତି ମାନକ ମଧ୍ୟରେ, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ସମଗ୍ର ସମାଜ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲାଭ କମେଇ ପାରିବେ।
एवं पीपल हैव ए नेचुरल ड्राइव गोटे मनुष्य स्वतः प्रवृत्त गोटे इच्छा थाए टू इम्प्रूव देयर ओन लाइफ्स सबुदिन केही समाज निम्न वर्ग में रहा चाहे ना आर्थिक विकास और स्वाद चाखा समस्ते व्याकुल तेणु आडम स्मिथ कहते ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट एक प्रकृतिगत इच्छा प्रत्येक मनुष्य गोटे इच्छा स्वतः प्रवृत्त इच्छा से ही जीवन ही सबुदिन बीतेब ना तेणु नेचुरल ड्राइव तेणु आग को जापर से कहते आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता आवश्यक प्रतियोगिता सुजोग दिगले जो व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में आग को जापर एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण नीति उपर से गुरुत्व देते कंपटीशन जदि प्रतियोगिता हुए कंपनी मानक मध्य उत्पादक मानक मध्य जदि प्रतियोगिता हेब तेबे जनसाधारण उत्तम उत्पादन उत्पादक पाइपर उत्तम उत्पादन पाइबा द्वारा से निजर खुशी जाहिर करने सहित से ही कंपनी मध्य आग को अभिवृद्धि कर तेणु से कहते कंपटीशन बिटवीन बिजनेस इज गुड एक आनंद विषय जदि बिजनेस वाणिज्य में प्रतियोगिता लगी रहे इट कीप्स प्रोड्यूसर्स ऑनेस्ट यह द्वारा उत्पादक निजर साधुता बजाय रखिपर सचोटता बजाय रखिपर कंपटीशन एन्श्योर्स फेयर प्राइस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इनोवेशन यदि प्रतियोगिता लगी तेबे देखा अर्थनीति में फेयर प्राइस कम मूल्य जोटा आम साधारण शब्द कहीपर सस्ता बा आम आकांक्षा अनुसार आम द्रव्य पाइपर से ही उत्तम मूल्य क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उत्तम मानव सेवा बा द्रव्य आम लाभ कर इकोनॉमिक इनोवेशन नूतन उद्वर्तन बा नुआ नुआ जिनिस कंपनी माने बाहर कर तेणु आडम स्मिथ का मत को यदि हम आलोचना करवा तेरे आडम स्मिथ कहते जे आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वाधीनता प्रदान करा एकांत आवश्यक बा एकांत जरूरी तापर हमें पढ़िबा जे ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड अंटिल 1945 ये हमें पढ़िले 19 शताब्दी प्रथम पर्याय पर्यंत बा अष्टादश शताब्दी शेष पर्याय पर्यंत वर्तमान देखिबा द्वितीय विश्व युद्ध पर्यंत अर्थनीति विश्व अर्थनीति स्थिति कौन थिला विश्व अर्थनीति किपरि भावे 19 शताब्दी प्रथम पर्याय आरंभ करी 1945 मसीहा पर्यंत निजर अभिवृद्धि बा काय विस्तार करिथिला तो जते शिल्प विप्लव आरंभ होला इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन सेठार आरंभ करी प्रथम विश्व युद्ध पर्यंत विश्व अर्थनीति आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय राष्ट्र माने परस्पर सहित प्रतियोगिता लिप्त थिले जदि आर्थिक दृष्टिकोण देखा जाए राजनीति विज्ञान छात्र अध्यापक हिसाब से आम देखा तेरे प्रथम विश्व युद्ध एक युद्ध थिला जेउथिरे यूरोपीय राष्ट्र माने निजर क्षमता जाहिर करिया को चाहुथिले किंतु आर्थिक दृष्टिकोण देखिले आम देखा पाइबा जे आर्थिक दृष्टिकोण केवल निजर आर्थिक बजाय रखा निजर आर्थिक गुरुत्व बजाय रखा निजर कॉलोनी को सुरक्षा देवाई निजर साम्राज्यवाद जो लालसा मेटाइबा यूरोपीय राष्ट्र माने परस्पर सहित युद्ध में लिप्त है प्रथम विश्व युद्ध 1914 मसीह जो युद्ध आरंभ है आम समस्ते जाचे पूर्व विश्व दुईटी गोष्ठी विभाजन हो गला ट्रिपल अलायंस एवं ट्रिपल एंटेंट त्रिशक्ति चुक्ति एवं त्रिशक्ति मैत्री एवं जो त्रिशक्ति चुक्ति बनला 1882 मसीह एवं जो त्रिशक्ति मैत्री बनला 1907 मसीह एम गोटे लक्ष्य थिला विश्व अर्थनीति को प्रथम यूरोपीय अर्थनीति एवं द्वितीयतः विश्व अर्थनीति को निज कब्जा को आनिबा निज नियंत्रण को आनिबा तो विश्व अर्थनीति को निज नियंत्रण को आनिबार लक्ष्य नहीं प्रथम विश्व युद्ध संगठित है एवं प्रथम विश्व युद्ध क्षय क्षति प्रत्येक मनुष्य हृदय को थराई देथिला बा दोहलाई देथिला प्रथम विश्व युद्ध विभीषिका विश्व को आर्थिक संकट आड़ को ठेली देथिला तेणु जो विश्व अर्थनीति शिल्प विप्लव पर समयानुक्रमे मजबूत होउथिला अभिवृद्धि आड़ को गति करुथिला प्रथम विश्व युद्ध द्वारा से विश्व अर्थनीति धीरे धीरे
दोहलिबाकु लागिला तार स्थिति दयनीय हेबाकु लागिला। तो प्रथम विश्वयुद्ध रे जो तीनोटी यूरोपीय राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी एवं फ्रांस यही तीनोटी राष्ट्र विश्व अर्थनीति को निज कब्जा में रखा चाहूले एवं जदि प्रथम विश्वयुद्ध देखा जाए तेरे गोटे पटे फ्रांस एवं ब्रिटेन अन्य पटे जर्मनी अन्य राष्ट्र माने जदियो थिले किंतु निजर साम्राज्यवाद भोक को मेंटाइबा पाई एही राष्ट्र माने परस्पर सहित समग्र विश्व को एक युद्ध विभीषिका को ठेली देथिले जहा द्वारा विश्व अर्थनीति पतन आड़क विश्व अर्थनीति आर्थिक अभिवृद्धि धीरे 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 अवक्षयमुखी हेबाकु लागिला। सेही समय रे एही तीनोटी राष्ट्र विश्व शिल्प विप्लव द्वारा एही तीनोटी राष्ट्र यूरोप 3/4 अर्थनीति को निज कब्जा रखिथिले एवं समग्र विश्व में थिबा बाजार को 3/4 मध्य निज कब्जा रखा सक्षम होइथिले। तेणु यथार्थ में कहा जाए all these three countries Great Britain, France and Germany accounted for more than 3/4 of the industrial production of Europe and more than 3/4 of Europe's trade with the rest of the world. So यही समय रे विश्व अभिवृद्धि बा विश्व अर्थनीति जोड़िए समस्या सम्मुखीन होला। आम प्रथमे आलोचना कले जे प्रथम विश्वयुद्ध एवं प्रथम विश्वयुद्ध तो सला समस्त गोटे आशा बा आकांक्षा थिला जे प्रथम विश्वयुद्ध सरीबा द्वारा विश्व शांति प्रतिष्ठा हबो। विश्व शांति प्रतिष्ठा हेबा द्वारा राष्ट्र माने शांति रे बसति स्थापन करिवे किंतु वास्तव रे ताहा एक दिवा स्वप्न थिला। प्रथम विश्वयुद्ध सला परे जतियो राष्ट्रमंडल गठन होला किंतु विश्व रे कलह द्वंद्व आकु रोकिबार यह सक्षम होई पारिला नाही। तार मुख्य कारण बोधे थिला जेउ अमेरिका राष्ट्रमंडल को गठन कला सेही अमेरिका यार सदस्यता ग्रहण करि नथिला। अमेरिका कांग्रेस उच्च सदन सीनेट यही प्रस्ताव को नाकच करिथिला बा नकारात्मक दृष्टिकोण देखिथिला बा निरीक्षण करिथिला। तेणु ये जो इंटरवॉर पीरियड प्रथम विश्वयुद्ध सला 18 मसीह राष्ट्रमंडल बनिला 20 मसीह एवं 20 रु 39 मध्य जो 19 वर्ष यही वर्ष मध्य विश्व अर्थनीति अनेक समस्या सम्मुखीन है। तार कारण है तीनोटी एकछत्रवादी शासक उत्थान द्वारा विश्व अर्थनीति कवा बादल विश्व अर्थनीति आकाश में कवा बादल घटिबा को लागिला। स्पेन रे जनरल फ्रांको, जर्मनी रे एडल्फ हिटलर एवं इटाली रे बेनितो मुसोलिनी यही तीन जन एकछत्रवादी केवल विश्व अर्थनीति को नुह विश्व राजनीति को निज कब्जा में रखा चेष्टा कले। यार फलस्वरूप 1929 रु 1933 मध्य देखागला ग्रेट डिप्रेशन। विश्व अर्थनीति अंधार को ठेली हो गला एवं यह बाहर करने पाई तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट आरंभ कले न्यू डील प्रोग्राम एवं किछि मात्रा रे से सक्षम हेले एवं राष्ट्र को गुरुत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करी अमेरिका अर्थनीति तथा विश्व अर्थनीति को पुणी से सजाड़िले। किंतु दुर्भाग्य विषय 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ है एवं जहाँ सला 1945 मसीह एवं एथिरे मध्य विश्व अनेक क्षयक्षति सम्मुखीन है। प्रथम विश्वयुद्ध अपेक्षा द्वितीय विश्वयुद्ध अधिक भयंकर थिला। हिरोशिमा एवं नागासाकी जापान रो हिरोशिमा एवं नागासाकी रे अमेरिका द्वारा निक्षेप करा जाइथिबा लिटिल मैन एवं फैट बॉय जो दुईटी लिटिल बॉय एवं फैट मैन जो दुईटी बोमा निक्षेप करा जाइथिला ताहा द्वारा केवल जापान रो अर्थनीति जापान एक विकसित राष्ट्र था तार अर्थनीति ध्वस्त विध्वस्त हला नुह समग्र विश्व रो अर्थनीति एक रकम शिथिल पड़ी गला। तेणु द्वितीय विश्वयुद्ध पर आरंभ है शीतल युद्ध कोल्ड वार। ये जो शीतल युद्ध आरंभ है एक पक्ष में अमेरिका एवं ताहार समर्थक अन्य पक्ष में सोवियत रशिया एवं ताहार समर्थक एवं यही क्षेत्र में द्वितीय विश्वयुद्धर क्षय क्षति ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस और अन्य राष्ट्र मान को उद्धार करने अमेरिका
सरकार प्रणयन कले तत्कालीन होम मिनिस्टर बा सेक्रेटरी ऑफ होम सर जॉन मार्शल नाम मार्शल प्लान एवं जो मार्शल प्लान मुख्य लक्ष्य थिला जे यूरोपीय राष्ट्र मानक अर्थनीति को सजाड़िबा एवं एक नूतन विकास घटिला एक नूतन चिंताधारा विकास घटिला द्वितीय विश्वयुद्ध पर जो ब्रिटिश साम्राज्य समग्र विश्व को निज नियंत्रण रखि पारिथिला ताहार स्थान नेला अमेरिका यूरोप पावर शिफ्ट हैला नॉर्थ अमेरिका को तेणु आज अमेरिका विश्व राजनीति में तथा अर्थनीति एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुच्ची केतेकंक मतरे राजनीति विज्ञानी मान मतरे एथि निमंते द्वितीय विश्वयुद्ध अमेरिका को एक सुवर्ण सुजोग प्रदान करथिला एवं द्वितीय विश्वयुद्ध पर वास्तव में विश्व अर्थनीति शुभारंभ है एवं यही समय प्रतिष्ठा है आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस द्वारा वर्ल्ड बैंक प्रतिष्ठा एवं परवर्ती समय आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्जातीय मुद्रा पांठि और विश्व बैंक प्रतिष्ठा द्वारा विश्व अर्थनीति वास्तव में जागतिक अर्थनीति में परिणत है विश्व अर्थनीति में परिणत है विश्व अर्थनीति आलोचना को जीवा आमे कॉलोनियल लिबरालिज्म एवं नियो लिबरालिज्म विषय टिके आलोचना करिवार यथार्थता होइछि जदि आमे उदारवाद बा लिबरालिज्म को देखिबा तबे लिबरालिज्म साधारणतः दुई भाग में लिबरालिज्म को बंटा जाइछि गोटे होछि क्लासिकल लिबरालिज्म बा ट्रेडिशनल लिबरालिज्म बा पारंपरिक उदारवाद आउ एक होछि नूतन उदारवाद बा सकारात्मक उदारवाद बा पॉजिटिव लिबरालिज्म सप्तदश अष्टादश शताब्दी मध्य जॉन लॉक आडम स्मिथ एवं विंश शताब्दी में फ्रेडरिक भन हायक एमाने आरंभ करथिले क्लासिकल लिबरालिज्म बा पारंपरिक उदारवाद एवं ये पारंपरिक उदारवाद यही उदारवाद राष्ट्र उपर बेसी गुरुत्व प्रदान करि नथिला जो आमे पूर्व आलोचना कले लेसज फेयर थ्योरी बा व्यक्तिवाद तत्व पाखापाखि समान कारण राष्ट्र को मात्राधिक गुरुत्व दिया जाय नथिला नकारात्मक उदारवाद मत प्रकाश करे जे राष्ट्र बिना स्वतंत्रता उपभोग करिबा रेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी दिया न जीवा मात्राधिक स्वतंत्रता राष्ट्र को दिया न जाय व्यक्ति को प्रदान करा जीवो तेणु किछि अर्थनैतिक मत में कहा जाए जे क्लासिकल लिबरालिज्म बिलीव्स इन नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट केवल राष्ट्र जगुआरी राष्ट्र को एक राष्ट्र जगुआरी भूमिका प्रदान करागला राष्ट्र केवल जोड़िए बा तीनोटी कार्य को निज द्वारा समाप्त करिबा बा निज संपादन करिबो अन्य कोनसी कथा रे राष्ट्र मुंड पुरेइबो नाही तेणु एथिबो सृष्टि हैला जोटा हम पूर्व आलोचना करछे लेसज फेयर स्टेट एवं यही लेसज फेयर स्टेट बा क्लासिकल लिबरालिज्म बा पारंपरिक उदारवाद केउथिबे विश्वास करे डेमोक्रेसी गणतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट संवैधानिक सरकार रूल ऑफ लॉ आईन व शासन इंडिविजुअल राइट्स व्यक्तिगत अधिकार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बा फ्री मार्केट इकोनॉमी मुक्त बाजार अर्थनीति बा पूंजीवादी अर्थनीति किंतु देखा गला जे 19 शताब्दी शेष पर्यायर यही क्लासिकल लिबरालिज्म जो लक्ष्य ने ये तत्व आरंभ होता से ताहार लक्ष्य स्तर में पहुंची पारिला नाही राष्ट्र संपूर्ण भाव गुरुत्वहीन हो पड़ा लगिला तेणु क्लासिकल लिबरालिज्म एक नूतन दिग को रूपांतरित है जार नाम है सकारात्मक उदारवाद बा पॉजिटिव लिबरालिज्म बा कंटेम्पररी लिबरालिज्म समसामयिक उदारवाद यार मुख्य पृष्ठपोषक बा प्रवक्ता थिले टीएच ग्रीन जॉन रॉल्स जेएस मिल एमानक मतरे थिला लिबर्टी विदिन द स्टेट बिकॉज लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस लिबर्टी स्वतंत्रता प्रदान करा जायछि ता माने नुह जो व्यक्ति जहाँ चाहिए से ही कर पारिबो तेणु राष्ट्र को एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पुनर्बार प्रदान करागला जहाँ किछि हब राष्ट्र माध्यम नथिंग इज अगेंस्ट द स्टेट नथिंग इज आउटसाइड द स्टेट राष्ट्र विरुद्ध में किछि हब नाही बा राष्ट्र बाहर किछि हब नाही तेणु सकारात्मक उदारवाद राष्ट्र को ही ग्लोरीफाई करने को लगिला राष्ट्र को गौरवान्वित कला स्टेट इज अगेन ग्लोरीफाइड स्टेट इज अगेन ट्रीटेड एज
फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। राष्ट्र को पुनर्बार एक बंधु, एक दार्शनिक एवं एक पथ प्रदर्शक कार्य आख्या प्रदान करागला। ये दिगरे आमे आउ जो अर्थनीतिज्ञ मतामत आलोचना करिबा एकांत विधेय से होचंदी जॉन मेनार्ड कीनेस। इंटरवॉर पीरियड जो हम पढ़िले प्रथम विश्वयुद्ध पर एवं द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व यही जो समय 20 वर्ष पाखापाखि 20 वर्ष समय यही अर्थनीतिज्ञ एक पुस्तक रचना करथिले 1936 मसीहा रे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यही पुस्तक रे से कहउतिले गवर्नमेंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जोटा पॉजिटिव लिबरलिज्म कहला जे गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल टू द इकोनॉमी, विदाउट गवर्नमेंट इकोनॉमी कैन नॉट बी कंट्रोल, इकोनॉमी कैन नॉट बी बैलेंस्ड। यदि सरकार राष्ट्र न चाहिबो, राष्ट्र नियंत्रित न रहिबो, तेबे अर्थनीति जनसाधारण आशा आकांक्षा पूर्ण करिबारे सक्षम हेबो नाही। तो जनसाधारण आशा आकांक्षा पूर्ण करिबा निमंते सक्षम हेबा पाई राष्ट्र एक परिचालक भूमिका निर्वाह करिबा जरूरी अछि बोली जॉन मेनार्ड कीनेस कहउतिले। एवं से कहउतिले स्टेट रेगुलेशन इज एसेंशियल, राष्ट्र नियंत्रण एकांत जरूरी एंड इंटरवेंशन इज नेसेसरी। राष्ट्र नियंत्रण करिबो, आवश्यक पड़िले मध्य आर्थिक परिधि रे राष्ट्र हस्तक्षेप करिबो। किंतु हम यदि पारंपरिक उदारवाद को देखिबा, राष्ट्र हस्तक्षेप बा राष्ट्र नियंत्रण को कौनसी गुरुत्व प्रदान करा जाय नथिला। तो कीनेस कहिले जे राष्ट्र नियंत्रण करिबो एवं राष्ट्र आवश्यक पड़िले, जदि आवश्यक पड़े तेबे राष्ट्र निश्चित मात्रा रे अर्थनीति रे हस्तक्षेप करिबो। एवं आमे पूर्व आलोचना करछे न्यू डील प्रोग्राम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कीनेस को द्वारा प्रभावित होई से आरंभ करछे न्यू डील प्रोग्राम। जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 मसीहा 1933 विश्व अर्थनीति दोहली जाइथिला सेति से ताको उद्धार करि आमिले। कीनेस एंड हैरी डेक्स्टर व्हाइट यही दी जम व्यक्ति विश्व बैंक एवं अंतर्जातीय मुद्रा पांठी प्रतिष्ठा क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। कहा जाए कीनेस एंड हैरी डेक्स्टर व्हाइट आर कंसीडर्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तापर हमें वर्तमान पढ़िबा जो अर्थनीति चली छी नियो लिबरलिज्म, नॉट न्यू, नियो लिबरलिज्म। मिल्टन फ्रीडमैन, the main propagator of neoliberalism, he discouraged the role of state reforms, the state of a role जोटा कीनेस कहउतिले जे राष्ट्र एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो, किंतु नियोलिबरलिज्म रो मुख्य आयुध हेउचे बाजार अर्थनीति। तो बाजार अर्थनीति रे राष्ट्र को सीमित भूमिका प्रदान करा जिवो, लिमिटेड रोल मस्ट बी गिवन टू द स्टेट। एवं इथिरे कहा उपरे गुरुत्व दिया जीव, संस्कार, आर्थिक संस्कार, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण। तो नियोलिबरलिज्म प्राइवेटाइजेशन एवं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर गुरुत्व प्रदान करे। एवं जदि नियोलिबरलिज्म रो दुई तीनोटी वैशिष्ट्य हम आलोचना करिबा तबे हम देखिबा को पाइबा इट बिलीव्स मैन्स एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम एंड स्किल्स। मनुष्य एक भलो उद्योगी, तार भल ज्ञान अच्छी, तेणु ताको स्वतंत्रता प्रदान करा जिबा आवश्यक। यदि ए दृष्टि देखा जाए स्टार्टअप जो योजना आम देश में चली, तेणु नियोलिबरलिज्म रा अंश विशेष कहले अत्युक्ति हेबो नाही। द्वितीयतः प्राइवेट प्रॉपर्टी उपर गुरुत्व दिया गला, व्यक्तिगत संपत्ति, फ्री मार्केट, मुक्त बाजार एवं फ्री ट्रेड, मुक्त वाणिज्य। नियोलिबरलिज्म घरोई संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, मुक्त बाजार एवं मुक्त वाणिज्य उपर अधिक अधिक गुरुत्व प्रदान करे। रोल ऑफ द स्टेट मस्ट बी लिमिटेड, बट दैट डज नॉट मीन a role cannot play any dominant role। राष्ट्र गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो। केउ गुरुत्वपूर्ण भूमिका? राष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना सृष्टि करिवो, जहा द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी माने आसी से सुविधा सुजोग उपभोग करे निजर उत्पादन बा निजर कलकारखाना प्रतिष्ठा करि पारिबे। स्टेट शुड गेट आउट ऑफ सोशल ऑर्डर, सामाजिक परिधि राष्ट्र निजको पछुक भेबे नब। सामाजिक कार्यकलाप जेमिति कि शिक्षा,
स्वास्थ्य सामाजिक निरापत्ता ए क्षेत्र में राष्ट्र भूमिका गौण हम गुरुत्वपूर्ण हेब नाही एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण न्यू लिबरालिज्म बा नव्य उदारवाद जे कि कहूचे क्रिएट मार्केट अधिक अधिक बजार सृष्टि करा जीव जहाँकि घरोईकरण द्वारा ही संभव हो पार घरोईकरण द्वारा अधिक अधिक संभव हो पार अधिक अधिक उपनिवेश करा जीव अर्थ बाह्य देशर राष्ट्र माने बहुराष्ट्रीय कंपनी माने आसी अधिक अधिक अर्थ निवेश करिवे जहा द्वारा अर्थनीति बा आर्थिक अभिवृद्धि वृद्धि पाइब स्टेट शुड डू रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक फंक्शन राष्ट्र आर्थिक कार्यकलाप को सीमित कर किछि क्षेत्र में राष्ट्र गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो सब क्षेत्र में नुहे तापर वर्तमान आम पढ़िबा ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर केउ मानकु नै केउ अनुष्ठान मानकु नै विश्व अर्थनीति आगु बढ़ी चलछि बा वर्तमान विश्व अर्थनीति रे बा जागतिक अर्थनीति रे केउ अनुष्ठान गुड़िक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछन्ति जदि हमर सिलेबस को देखा जाए सेथि आमे देखिबा तीनोटी गुरुत्वपूर्ण आर्थिक अनुष्ठान गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछन्ति प्रथमटी होछि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वितीय होछि अंतर्जातीय मुद्रा पांठी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं तृतीय होछि WTO विश्व वाणिज्य संगठन बा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तेणु ये जो विश्व रे द्वितीय विश्व युद्ध पर आर्थिक क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दिया गला कन जोड़िए विश्व युद्ध पर विश्व अर्थनीति एते मात्र क्षय क्षति होइथिला जे विश्व अर्थनीति को मात्र अधिक गुरुत्व दिया गला एवं यही समय जो शीत युद्ध आरंभ हला से शीत युद्ध परिणाम स्वरूप न्यू बॉर्न बेबी कंट्रीज जो छोटिया छोटिया राष्ट्र माने स्वतंत्रता लाभ कले से छोटिया छोटिया राष्ट्र माने निष्पत्ति नेले जे आमे अमेरिका सहित रहिबु नाही किंबा सोवियत संघ सहित रहिबु नाही तेम से माने निज निजर आर्थिक पंथा बाछिले एवं सही अनुष्ठान नाम है गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन जहाँ विश्व तीन जन गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति सृष्टि करथिले प्रतिष्ठा करथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्शल टिटो ऑफ यूगोस्लाविया एवं कर्नेल नासेर ऑफ इजिप्ट सुकर्णो ऑफ इंडोनेशिया वाज आल्सो प्लेइंग ए डोमिनेंट रोल तो ये जो गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन है ये गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन लक्ष्य है जे आमे यही अर्थनीति सहित रहिबु नाही अमेरिका सहित रहिबु नाही किंबा सोवियत संघ संगे रहिबु नाही आमे संपूर्ण पुंजीवादी हेबु नाही बा संपूर्ण समाजवादी हेबु नाही एक नूतन अर्थनीति मिश्रित अर्थनीति को से माने ग्रहण करी आगु को मारी चलिए तेज जो द्वितीय विश्व युद्ध पर विश्व अर्थनीति क्षेत्र में जदिव ही राष्ट्र गुड़िक आगु को मारी चलिए किंतु एमाने मध्य पाश्चात्य राष्ट्र समूह द्वारा नियंत्रित तथा प्रतिष्ठित आर्थिक अनुष्ठान द्वारा प्रभावित हेले सेमानकर जंजीर बांधी होई गले एवं से अनुष्ठान गुड़िक मध्य आमे वर्तमान आलोचना करबा प्रथम अंतर्जातीय मुद्रा पांठी अंतर्जातीय मुद्रा पांठी 1945 मसीहा डिसेम्बर 27 तारिख दिन प्रतिष्ठा लाभ कला एवं अंतर्जातीय शब्द जमा पड़ुचे यह समग्र विश्व ही कार्यरत यह एक पांठी जे विश्व विभिन्न राष्ट्र मान को मुद्रा प्रदान करे ऋण प्रदान करे यह कौन लक्ष्य अंतर्जातीय मुद्रा पांठी लक्ष्य बा के उद्देश्य रे अंतर्जातीय मुद्रा पांठी प्रतिष्ठा होइतिला अंतर्जातीय आर्थिक सहयोग प्रतिष्ठा करिबा विश्व विभिन्न राष्ट्र मान मध्य आर्थिक सहयोग प्रतिष्ठा करिबा अर्थ देवनेम व्यवस्था रे सहयोग प्रतिष्ठा करिबा यह एक गुरुत्वपूर्ण उद्देश्य बा लक्ष्य अंतर्जातीय वाणिज्य वृद्धि जदि आर्थिक देवनेम रहिबो तेबे वाणिज्य स्वतःप्रभुत भाव वृद्धि पाइब एवं गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र को आमदानी और रप्तानी माध्यम किपरि उत्तम संपर्क प्रतिष्ठा एवं आर्थिक विकास घटिब से दिगरे अंतर्जातीय मुद्रा पांठी मध्य कार्य करे ता सहित उच्च हार में नियुक्ति सुजोग प्रतिष्ठा जदि अर्थ को निवेश करा जीव तेबे उच्च हार में आर्थिक निवेश द्वारा अर्थ निवेश द्वारा उच्च हार में नियुक्ति सुजोग बढ़िब तेणु अंतर्जातीय मुद्रा पांठी
अन्य एक लक्ष्य हेउछि मध्य अधिक अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबा एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हेउछि अधिक अधिक पुंजी निवेश करी विश्व दारिद्र्य दूर करिबा एवं दीर्घ सूत्री विकास करिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जे विकास करिबा जहा द्वारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट समस्त राष्ट्र माने पाई परिबे एवं एथि निमंते जते अंतर्जातीय मुद्रा पांठी प्रतिष्ठा हला प्रथमे से एक प्रोग्राम बा एक योजना घोषणा कला जहार नाम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट गठनात्मक व्यवस्था बा व्यवस्थित समाज द्वितीय विश्व युद्ध पर आम जानिले बा आलोचना कले जे प्रायतः यूरोपीय राष्ट्र मान अर्थनीति अत्यंत दयनीय परिस्थिति में पहुंची तेणु से आर्थिक समस्या दे गति करुले से आर्थिक समस्या से बाहर करने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बा योजना को आईएमएफ निज हाथ को नहीं द्वारा प्रथम यार केतुड़ी नीति अच्छी जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम प्रथम नीति हूँ खर्च काट आगु सरकार माने राष्ट्र द्वारा नियंत्रित राष्ट्र द्वारा परिचालित शिल्प सामाजिक क्षेत्र में अधिक अधिक पुंजी विनियोग करते अर्थ विनियोग करते सेवा प्रदान करते किंतु द्वितीय विश्व युद्ध पर आर्थिक परिस्थिति को सजाड़ार लक्ष्य नहीं अंतर्जातीय मुद्रा पांठी प्रथम निष्पत्ति नेला जे राष्ट्र माने जो माने लोन नेबा को इच्छुक बा जो माने ऋण नेबा पाई चाहउछंती से माने अधिक अधिक खर्च काट करिवे जोटा कह जे फिजूल खर्च को रोकिबे जहा द्वारा आवश्यकता जो क्षेत्र गुड़िक अर्थ को निवेश करने आवश्यकता अर्थ प्रदान आवश्यकता से क्षेत्र राष्ट्र मान करेंगे अन्य क्षेत्र में खर्च को काट करा एवं द्वितीय प्रत्यक्ष रप्तानी अधिक अधिक रप्तानी उपर अंतर्जातीय मुद्रा पांठी गुरुत्व प्रदान कला आमदानी कम हवा आवश्यक रप्तानी अधिक हम जहा द्वारा एक संतुलन भारसाम्य युक्त अर्थनीति प्रतिष्ठा हो पार मुद्रार अवमूल्यायन डॉलर तुलना अंतर्जातीय करेन्सी बा मुद्रा हूँ डॉलर तुलना अन्य राष्ट्र मानकर मुद्रार अवमूल्यायन उपर गुरुत्व देला लोन बा ऋण नापी हेले निजर मुद्रा को अवमूल्यायन करने को पड़ो यह आईएमएफ अन्य एक नीति थिला रप्तानी और आमदानी उपर नियंत्रण दूर करवा आगु इट वाज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट राष्ट्र ही निष्पत्ति नेउथिला केउ जिनिस आमदानी करा जिवो केउ जिनिस रप्तानी करा जिवो किंतु अंतर्जातीय मुद्रा पांठी अर्थ आर्थिक परिस्थिति को सजाड़िबार लक्ष्य नहीं जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बा योजना कला से योजना अंतर्गत से कहले जे आमदानी रप्तानी उपर जो नियंत्रण रही से नियंत्रण को दूर करवा बा मुक्त करवा तथा अधिक अधिक विश्व बाजार में आमदानी एवं रप्तानी क्षेत्र में अधिक रप्तानी हो पार अधिक आमदानी हो पार विश्व अर्थनीति दृढ़ीभूत तथा मजबूत हो पार पुंजी निवेश स्थिरता वृद्धि एपरि एक परिवेश सृष्टि करा जहा द्वारा पुंजी अधिक अधिक पुंजी निवेश करा जाय पार अधिक अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी माने आसी विभिन्न राष्ट्र में पुंजी निवेश करि पारिबे ताहा द्वारा बेकारी समस्या दूर हम निजुक्ति वृद्धि पाइब राष्ट्र आर्थिक विकास घटिब एवं विश्व अर्थनीति आगू मारी चलो संतुलित बजेट बालांस्ड बजेट आगु साधारणतः देखा जाउथिला आय कम थिबा व्यय अधिक हेउथिला किंतु आईएमएफ निजर नीति अनुसार निर्धारण कला जे प्रत्येक राष्ट्र माने जो माने साहाय्य सहयोग आईएमएफ नबा को इच्छुक से माने एक संतुलित बजेट प्रस्तुत करिवे से बजेट अधिक आय एवं कम व्यय हेले भल अधिक व्यय कम आय संतुलित बजेट नुहे एक असंतुलित बजेट तेणु से प्रकार बजेट द्वारा आर्थिक अभिवृद्धि घटब ना देश आर्थिक विपर्य आड़ को गति कर सरकारी सहायता काट करवा आगे सरकार विभिन्न क्षेत्र में सहायता प्रदान करुले तेणु अंतर्जातीय मुद्रा पांठी निजर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट योजना मत व्यक्त कला जे अधिक अधिक सरकारी सहायता काट करा अधिक अधिक सरकारी सहायता को कमाई दिया
जो क्षेत्र निहाती आवश्यक अत्यंत आवश्यक से क्षेत्र में सरकार सहायता प्रदान करें। जातीय आईन और विदेशी निवेशकारी मध्य संतुलन समय समय देखा जाए विदेशी माने निवेश करने को हेले राष्ट्र आईन से क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि करे जहा द्वारा निवेशकारी निवेश करने को इच्छुक थिले मध्य निवेश करि पाबे नाही। तेणु अंतर्जातीय मुद्रा पांठि नीति अनुसार जातीय आईन राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत आईन एवं विदेशी निवेशकारी मानक मध्य एक संतुलन एक भारसाम्य रहिबो एपरि आईन प्रस्तुत करा जिवो जहा द्वारा से माने अधिक अधिक स्वेच्छाकृत भावे आग्रही होई उत्साहित होई से राष्ट्र में निवेश करिवे एवं सुप्रशासन परिचालना और दुर्नीति निवारण। आईएमएफ मत है जे दुर्नीति एक एपरि एक राक्षस जहाँ विकास पथ में प्रारंभिक प्राथमिक पर्याय आरंभ कर शेष पर्यंत अंतराय भाव ठिया होता है। तेणु दुर्नीति को हटाइबा निहाती जरूरी। दुर्नीति यदि हटिଯିब तेबे सुप्रशासन रहिब। तो एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट स्वच्छ एवं निर्मल प्रशासन द्वारा राष्ट्र विकास पथ में अग्रगति करि पारिबो। वर्तमान आम देखा केउ राष्ट्र गुड़िक अंतर्जातीय मुद्रा पांठि सदस्य यार सदस्य संख्या होती 189 199 टी राष्ट्र होती सदस्य। यूएन समस्त सदस्य यार सदस्य नुहति एवं केतेक राष्ट्र नहोई मध्य सदस्यता ग्रहण करछन्ति जेपरिक अरुबा कुरुकाओ हांगकांग माकाओ एगुड़िक राष्ट्र नुहति किंतु एमाने अंतर्जातीय मुद्रा पांठि सदस्यता ग्रहण करछन्ति एवं आंडोरा लिechtenstein मोनाको नाउरू एवं उत्तर कोरिया एमाने मिलित जाति संघ सदस्य किंतु अंतर्जातीय मुद्रा पांठि सदस्य नुहति एवं समयानुक्रमे अंतर्जातीय मुद्रा पांठि मध्य केतेक राष्ट्र निजर सदस्यता प्रत्याहार करिसेंति जेपरिक 1964 मसीह क्यूबा 2007 मसीह भेनेजुएला 2011 मसीह कोलंबिया अंतर्जातीय मुद्रा पांठि निजर सदस्यता प्रत्याहार करिसेंति। वर्तमान आम आलोचना करिबा अंतर्जातीय मुद्रा पांठि गठन काहाकु काहाकु नै केउ अनुष्ठान को नै अंतर्जातीय मुद्रा पांठि गठित होइछि। प्रथमतः हेउछि एक परिचालना परिषद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अंतर्जातीय मुद्रा पांठि एक परिचालना परिषद को नहीं गठित जहाँकि जो प्रत्येक राष्ट्र 2 जन सदस्य स्थान पाई थांती एवं यार सभा वर्ष को थरे अनुष्ठित होता है एवं द्वितीयतः यार अन्य एक गुरुत्वपूर्ण अंग है कार्यनिर्वाही परिषद बा एग्जीक्यूटिव बॉडी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निया निष्पत्ति को यह कार्यकारी करिथाय। एथिरे 24 जन कार्यकारी निर्देशक रही थांती एवं 128 राष्ट्र एथिरे प्रतिनिधित्व करि थांती। प्रति सप्ताह में यह सभा अनुष्ठित हुए। अमेरिका युक्तराज्य चीन रूसिया जापान जर्मनी फ्रांस साउदी अरब यही 8टी राष्ट्र 8 जन सदस्य अंतर्जातीय मुद्रा पांठि स्थान पाई थांती। अन्य 16 जन सदस्य अन्य राष्ट्र गोष्ठी मान द्वारा निर्वाचित होई एथिरे स्थान पाई थांती एवं यह तृतीय गुरुत्वपूर्ण अंग है परिचालना निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन तांको कह जाय चेयरमैन ऑफ आईएमएफ एवं आईएमएफ कार्यपालिका परिषद चेयरमैन तांको सहाय्य करिवा पई जब उप परिचालना निर्देशक थांती एवं 3 जन परिचालना निर्देशक थांती एवं यार कार्यावली आईएमएफ गुरुत्वपूर्ण कार्य गुड़ी है ऋण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करिया विभिन्न राष्ट्र को ऋण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करिया कठिन मुद्रा जदि कौन राष्ट्र निजर ऋण को ठीक भाव परिशोध कर पारुची बा निजर आर्थिक सुदृढ़ता रही तेबे ताको हार्ड करेन्सी माध्यम सहायता प्रदान करा जिवो। वैषयिक सहायता परामर्श विभिन्न राष्ट्र को वैषयिक सहायता और परामर्श प्रदान करेंगे एवं विभिन्न प्रकार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ट्रेनिंग प्रदान करेंगे
एवं आंतर्जातिक आर्थिक संस्थार विकास पाई मध्य सहायता प्रदान करिवे। तो वर्तमान देखिबा आंतर्जातीय मुद्रा पांठिर समालोचना परवर्ती क्लास गुडी आम आलोचना करिबा आंतर्जातीय मुद्रा पांठिर केउं दृष्टिकोण आंतर्जातीय मुद्रा पांठि को समालोचना करा जाय थाए। तेणु आंतर्जातीय मुद्रा पांठि विश्व अर्थनीति में एपरि भाव एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि एवं आगामी क्लास में आलोचना करबा जे को दृष्टिकोण ताको समालोचना करा जाय आब डिमेरिट गुडी को कौन कौन। आज पई एतिकी नमस्कार धन्यवाद।